चुके हैं हमारे साथ में, अधिवक्ता भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और बहुत देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं। बताइए बिलाल भाई, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी इन्होंने अपनी बात रखी है ना, वो बहुत शर्मनाक तरीके से रखी है, क्योंकि हमने अभी 3 से 4 दिन पहले गाजियाबाद की जो घटना है, अगर उसको देखा जाए, बांग्लादेशियों के नाम पे किस तरीके से मारा गया, और वो हिंदू सभा का अध्यक्ष बता रहा है, और वो क्या किस तरीके से, पिंकी चौधरी नाम है उसका, वो अब अरेस्ट भी हो चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे किस तरीके से, क्या आप इस्लाम को लेके कि इस्लाम में ये होता है, फलाना होता है। आप तो उसके तक नहीं है कि जिस तरीके से आज देश के अंदर 80-20 की बात करने वाले हैं, जो लगातार शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं आप लोग। कहाँ हिंदू मुस्लिम क्यों आ गए? जो इंसान अगर जय श्री राम के नारे लगा रहा है, जो उनका सम्मान कर रहा है, उसका सम्मान भी नहीं करते आप लोग। अगर उसके साथ घटना हो गई तो आपको उसके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि मुसलमानों को टारगेट करना चाहिए, ना इस्लाम को टारगेट करना चाहिए। अच्छा, आपका जो बिलाल भाई, रहता है, हर चीज आप पे अधिवक्ता हैं, तोड़ने का काम करते बिलाल भाई आप अधिवक्ता हैं, आप गाजियाबाद वाली घटना पर ले गए। मेरा सवाल, जो मुद्दा था वो बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर था। कारी अब्दुल्ला नाम का एक शख्स अगर वो शिवजी की पूजा करना चाहता है या फिर जयकारे लगाता है, तो उसके चेहरे पर ऐसे क्रॉस लगाते हुए दीवारों पर और मस्जिद की दीवारों पर चस्पा कर दिया गया, धमकियां दे दी गई, ये कह दिया गया जिंदा जलाकर नहर में फेंक देंगे, पथराव किया जा रहा है, घर पर पथराव किया जा रहा है। ये क्या सही है? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। जो भी लोग इस तरीके से धमकी दे रहे हैं या मारने की बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, सीधा छुट्टे इस्लाम को गालियां देने लगते हैं, गलत बोलने लगते हैं। एक इंसान जो उसको धमकी दे रहा है वो भी मुसलमान है, जो धमकी खा रहा है वो भी मुसलमान है। क्या किससे अंदाजा लगाएंगे कि इस्लाम की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे? दोनों में से अंदाजा लगाए। वो भी जो भक्ति कर रहा है वो भी मुसलमान है। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताइए, नहीं, मेरे को एक बात बताइए बिलाल भाई, अगर मस्जिद पर इस तरह के चस्पा किए जा रहे हैं पोस्टर, तो वहां जो भी मौलाना थे या फिर जो भी थे धर्मगुरु थे, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इसका विरोध करें, तुरंत ये हटवाइए, ये गलत है? लेकिन सब एकजुट हो गए उसके खिलाफ, सब एकजुट हुए उसके खिलाफ, ऐसा क्यों? कोई एकजुट नहीं हुआ है, कोई एकजुट नहीं हुआ। अरे एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है भाई साहब, कोई भी। आप तो कानूनी भाषा मानते हैं, एफआईआर में इसका जिक्र किया गया है, नाम लिए गए हैं बकायदा। नाम गिनवाऊं मैं आपको? मुझे पता है नाम लिए गए हैं, लेकिन कोई एक तरफा होकर कोई उसके घर में कोई ऐसा नहीं कर रहा। एक बंदा, 2 बंदे ने अगर धमकी दे दी है, उसके लिए पुलिस प्रशासन है, वो अपना काम करेगी। लेकिन अगर इस तरीके की हकीकी मोहब्बत की बात हो रही है, तो आप गाजियाबाद में क्यों नहीं कहते हिंदू सभा वालों से, जो मार मार कर उनको गरीबों को मार रहे हैं, और उस तरीके से बांग्लादेश का बताकर, रोहिंग्या का बताकर, कोई धार्मिक मामला वहां पर आया, वहां पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? वैसे कोई धार्मिक मामला वहां पर नहीं था। सुनिए, वहां पर वैसे कोई धार्मिक मामला नहीं था, वहां पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने हिंदुओं को लेकर कुछ बोला हो या फिर मुसलमानों को लेकर कुछ बोला हो। आइडेंटिफाई किया ना पिंकी चौधरी, उसका आज का इतिहास नहीं है, पुराना इतिहास सबको मालूम है। अब आप पिंकी को ले आए, अब आप यहाँ पर पिंकी को ले आए, लेकिन यहाँ सुनिए ना, यहाँ मरगूब, आफरीदी, आलीशान, अजू, वसीम, शाकिर, 20 लोगों के नाम दर्ज हैं एफआईआर में, 20 लोगों के नाम। 20 का 50 भी होंगे, उन पे भी एफआईआर दर्ज होगी। हम इस चीज को, अरे तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग एकजुट होकर, बताइए हाजिक भाई, अगर 20 है, 50 है, 100 है हाजिक भाई, लेकिन वहां जो मारे गए थे, हाजिक भाई, ये 20 लोग एकजुट होकर एक शख्स पर, नहीं, आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बिलाल भाई, मैं दोबारा चाहूंगा हाजिक भाई, लेकिन 20 लोग एकजुट होकर अपने ही कौम के एक मुस्लिम भाई, ये देखिए ना, आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, क्या हालात वहां पर कर दिया, बस इसीलिए क्योंकि यहां पर सभी लोगों के सामने यहां पर ये शिव जी की जय जयकार कर दी, और इसीलिए ये देखिए, ये शख्स इस्लाम से खारिज हो चुका है, और इस शख्स का मस्जिद में जाना मना। ये कौन तय कर सकता है कि कौन खुदा के घर जाएगा कि नहीं जाएगा? हिमांशु जी, नाम इनका है कारी अब्दुल्ला। कारी बनते हैं कुरान का बहुत अच्छा पढ़ने वाला, अब्दुल्ला माने अल्लाह का बंदा। अगर वो वहाँ पर शिव जी के नारे लगा रहे हैं, तो इस्लाम ये बात कहता है, इस्लाम हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हम ना तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुकते, ना किसी और के सामने झुकते, ना बैतुल्लाह के सामने। हम अल्लाह के सामने झुकने वाले लोग हैं। हम कारी साहब के खिलाफ जो बातें लोग कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। वो उनकी अपनी पर्सनल थी, उनके ऊपर शरीयत का कानून नाफिज होगा, वो उलमा की काम है। इन 20 लोगों ने जिन्होंने उनके ऊपर कट्टा लगाया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कारी साहब को इस्लाम में रहना है, अब्दुल्ला बन के रहना है या शिव भक्त बन के रहना है, ये उनकी अपनी पर्सनल राय होगी, उनको जिम्मेदारी होगी, उसमें किसी नहीं। अगर वो इस्लाम में रहते हुए
अगर वो इस्लाम में रहते हुए इस तरह के कार्यों में जुड़ते हैं तो क्या ये गलत है? हिमांशु जी, हमारे यहाँ हमने आपको बता रहे हैं ना, ख्वाजा गरीब नमाज के यहाँ झुकना हमारे यहाँ इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ एक अल्लाह के सामने झुकने की है। अब वो कारी साहब जिंदाबाद का उनका नारा लग रहे हैं, भगवान के नारे लगा रहे हैं, तो इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं। इस्लाम बुखारी है कहा, जैसा कि उनके नाम के सामने लग रहा है कि कारी माने तो ये फतवा आप लोग जारी कर सकते हैं कि इसको इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है? कोई फतवा, उलमाए कराम की जिम्मेदारी है, हमें किसी को अधिकार नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई में सरकार की जिम्मेदारी। तो आप गलत भी बोल रहे हैं, आप गलत भी बोल रहे हैं इस्लाम कि के एतबार से गलत है। हाँ। इस्लाम के एतबार से इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाला है। कारी साहब अगर ला इलाहा इल्लल्लाह से शिव जी की तरफ जाना चाहते हैं, उसमें पर्सनल मामला है, उसमें किसी दूसरे की दखल अंदाज रही। ये हमारे जो आपने पहले अजय जी को बुलवाया, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश की जो सरकार बनाई है उसमें 2 हिंदू हैं, हिंदुस्तान की सरकार में एक भी मुसलमान नहीं है। इस तरह की हिंदू मुसलमान बात, घृणा की बात कोई भी करे। यहाँ हम हमारे दोस्त आते हैं, हमारे यहाँ 35 दोस्त आते हैं ईद बकरीद के दिन, हिंदू हमारे भाई, हम उनसे जबरदस्ती नहीं कहते कि गोश्त खाओ, हम जबरदस्ती नहीं कहते कि अल्लाह अकबर करो, नहीं, ये उनकी अपनी पर्सनल बात है। ना तो उनसे हम पूजा की बात करेंगे, ना मस्जिद में उन्हें नमाज पढ़ाने की बात करेंगे। ये अधिकार किसी का नहीं है कि किसी दूसरे के मजहब के लोगों को। इस्लाम इस बात की मना करता है कि किसी मजहब की बुराई मत करो। ये आपकी जो सोच है हार्दिक भाई, हार्दिक भाई, ये बात बताइए, आपकी इतनी अच्छी सोच है, इतनी बढ़िया सोच है, आप बिल्कुल आप पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन ये बहुतायत में वो कौन से लोग हैं जो मस्जिदों पर इस तरह से कब्जा करके बैठे हो, मस्जिदों पर ही इस तरह के चस्पे करवा रहे हो? मस्जिदों में जो बैठे हैं, जो मस्जिदों को चला रहे हैं, वो लोग भी मना नहीं करते हैं? देखिए, वो लोग प्रोत्साहित करते हैं। हिमांशु जी, आप पे कोई खबर नहीं है, मना किया नहीं किया, ये जिम्मेदारी जो लोग वहां मस्जिद के हैं वो जवाब देंगे। आप नहीं दे सकते, मैं नहीं दे सकता।